तेन सर्वयज्ञम, उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया। कृतम तेन सर्वयज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर लिए। तपम तेन सर्वतप्तम, उसने सारी तपस्याएं कर ली। किसने? ये न मनः क्षणम ब्रह्म विचारे शिरोकृत, जिसका मन सिर्फ एक क्षण के लिए भी ब्रह्म में स्थित, उसकी सारी तपस्याएं, सारा योग अभ्यास, सारा कुछ हो गया। हाँ जी। विचार ही है जो मनुष्य को सुखी अथवा दुखी करते हैं। हाँ, तो विचारों में ही ताकत है। दोनों फैक्ट्री मुफ्त में लगती है, सुख की और दुख की। बिना लागत, नो लोन, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट सब लगा लेते हैं, माई भाई सब, दुख बनाने की और सुख बनाने की। अब आप कौन सी फैक्ट्री लगाते हो, आपके हाथ में। प्रोडक्शन कितना करते हो। हाँ, जैसे उत्सव में कोई कितना ही मग्न क्यों न हो, तो भी उस समय यदि उसके चित्त में किसी फुरने ने आकर वास किया तो ठीक उसी समय वह उदास दिखाई देगा। अतः यदि तुम चाहो कि मैं सदैव प्रसन्न रहूं, तो यह विचित्र मंत्र स्मरण रखो कि यह भी गुजर जाएगा। हाँ, यह भी गुजर जाएगा। सब गुजर रहा है, नहीं सोचोगे तो भी गुजर, नहीं सोचो तो भी तो गुजर रहा है। सोचने से विश्राम मिल जाएगा। हाँ जी। हमें सुंदर गुण धारण कर सुंदर बनना चाहिए। चंद्र के समान शीतल प्रकाश वाला बनना चाहिए। सत्संग हंसी मजाक नहीं है। नहीं तो किंतु यदि तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, तब तुम सुनते हुए भी समझोगे क्या? जब तक मन को स्थिर नहीं करोगे, उसको वश में नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जो लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, वह प्राप्त नहीं होगा। मौन, मौन का अर्थ है अपनी शक्ति का व्यय न करना। मनुष्य जैसे इंद्रियों से अपनी शक्ति खर्च करता बापू जी वो बात नहीं बताते हैं बिच्छू वाली, बिच्छू का पौधा लगा हुआ था, तो यही तो आप बैठे क्यों तो बस हो गया। हाँ, आपका ध्येय क्या है? आपका लक्ष्य है योग, अपने स्वरूप में लीन होना। किंतु तुम यह भुला बैठे हो। याद रखो कि आपको हिसाब देना ही होगा। मन को स्थिर करने में मौन बहुत ही सहायक होता है। मौन धारण करना बिल्कुल कठिन कार्य है। पाठक, वास्तव में मौन शीघ्र ही साधा जा सकता है, किंतु लोगों को बोलने की इतनी आदत पड़ गई है, जो साधने वाला मौन भी कठिन मालूम होता है। इसलिए थोड़ा बोलना अथवा कुछ सीमा तक मौन धारण करना आवश्यक है। मौन बोलने से भी ऊंचा है सत्य ही बोलना। मौन रखे तो मानसिक तप है। तोता हरे रंग का होता है, वह किसी न किसी डाली में छिपा बैठा होता है। साईं जी वाणी। वह किसी न किसी डाली में छिपा बैठा होता है, तो चिड़ीमार को पता ही नहीं लगता। किंतु जब वह प्रसन्नता से चूं चूं करता है, तब चिड़ीमार की दृष्टि उस पर पड़ती है और वह गोली लगाकर मार देता है। जब तक वह शांति में था, तब तक वह आनंद में मगन था। परंतु जब पेड़ पे बैठा है हरा होता है और पेड़ भी हरा होता है। शांति से बैठे, मौन रह के बैठे तो कोई बात नहीं, लेकिन ची ची वो निशाना लगा के उसको मार देता।
ऐसे ही मनुष्य चुप रहे तो शांति है। बोलने में राग द्वेष ईर्ष्या अभिमान सब कुछ मर जाता, हृदय मन कलुषित हो जाता है। या तो सत्संग करे या निसंग रहे, नहीं तो किसी की निंदा या किसी की स्तुति या तो अभिमान इसमें मनुष्य में भले ही हजारों दोष क्यों न हो, शांति से वे सब ढक जाते हैं। हमें कुछ सोच विचार कर परलोक जाने के लिए कुछ तो इकट्ठा करना ही चाहिए। कोई आदमी मार्केट को जाता है, उसका विचार है कि गाजर ले आऊं, वह इसी विचार से जाता है। समझते हो कि वह क्या ले आएगा? अवश्य ही गाजर ही लेकर आएगा। दूसरी मंडी में गेहूं लेने के विचार से बोरी लेकर जाता है, वह अवश्य गेहूं लेकर ही लौटेगा और न गेहूं के स्थान पर घी। इसी प्रकार जैसे जैसे मनुष्य के विचार होंगे वैसे वैसे मनुष्य के कार्य होंगे। शुभ विचार होंगे तो कार्य भी शुभ होंगे, अशुभ विचार होंगे तो कार्य भी अशुभ होंगे। वेद मुक्ति नहीं देते, वेद तो कहते हैं कि मनुष्य बनो, मानवता को धारण करो। यदि वेद पढ़कर मानवता को धारण नहीं किया गया तो मुक्ति कहाँ? आपकी शुद्ध बुद्धि ही उसे झुकाएगी, उसे आरंभ से ही उदय होने दो। प्रकृति जड़ पदार्थ है, वह क्या कर सकती है? जिसने हमें पैदा किया है उसे हमें याद करना चाहिए, उसे याद करना चाहिए जो कर्मों का फल देता है। समुद्र की जो सुना है शांत हो जाओ। ध्यान ओम।